लाज़मी डॉक्टर ही बनोगे। ये जुमला आपको अक्सर लोगों ने कहा होगा, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत लाइक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग किसी की समझ में ही नहीं आती। वैसे ये स्पेशलिटी डॉक्टर्स को हासिल है कि जो वो लिखते हैं, वो कोई पढ़ ही नहीं सकता। आम मरीज़ तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, कुछ केमिस्ट या फार्मेसी वाले जो होते हैं, वो पढ़ के आपको दवाइयाँ दे देते हैं। कुछ तो ऐसे नुस्खे होते हैं, जो कि फार्मेसी वाले भी नहीं पढ़ पाते और डॉक्टर्स को फ़ोन करना पड़ जाता है कि बताएँ कि आपने आखिर लिखा क्या है? अब इससे जुड़ा एक बड़ा वाकया पेश आया जहां पर हाई कोर्ट ने इंडियन हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स को ये हुक्म दे दिया कि वो खुशखती सीखे। अगर खुशखती नहीं सीख सकते तो एटलीस्ट बड़े अल्फाज में अपना नुस्खा लिखें ताकि लोगों की समझ में आ सके। ये वाकया क्या था और कैसे पेश आया और फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपको बताएंगे आज के इस ब्लॉग में। मैं हूं जवेरिया अजमल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। दरअसल भारतीय पंजाब में एक वाकया पेश आया जिसने जज को भी झंझोड़ कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि केस की समाअत के दौरान जब विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई और डॉक्टर की तरफ से दिया गया नुस्खा मांगा गया, तो जब जज ने वो पढ़ा तो जज की समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है या इस नुस्खे में क्या लिखा गया है। उस वक्त जो है हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको लगा कि ये तो एक बड़ा मसला है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो जज की ज़मीर को झंझोड़ने वाली बात है कि डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट में लिखा गया एक लफ्ज़ भी समझ में आने से कासिर है, पढ़ा ही नहीं जा रहा कि उन्होंने आखिर लिखा क्या है। इस वाक़ये के बाद ख़ैर उस केस का फ़ैसला तो जो भी हुआ, लेकिन इस वाक़ये के बाद एक और तरफ जो है हाई कोर्ट की नज़र चली गई और ये कहा गया कि जितने भी डॉक्टर्स इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं या पंजाब में मौजूद हैं, वो तमाम खुशखती सीखें, बड़े अल्फाज में अपने नुस्खे को लिखें। इसके साथ साथ ये भी हुक्म दिया गया कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर खुशखती की यानी कि अच्छी लिखाई का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसकी तरबियत देनी चाहिए जो भी लोग डॉक्टर्स बन रहे हैं उनको, और साथ साथ 2 साल के अंदर डिजिटल नुस्खों पर शिफ्ट कर देना चाहिए। तमाम जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको डिजिटल कर देना चाहिए ताकि वो लोगों की समझ में आ सके। ये कोई पहला वाक़या नहीं है जब डॉक्टर्स की लिखाई को लेकर मसला बना हो। इससे पहले भी हमने देखा है कि बहुत से ऐसे इश्यूज़ हुए हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बरतानिया में, यूएसए में भी इस पर रिसर्चेज़ की जा चुकी हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा चुकी है। डॉक्टर्स को ये बार-बार कहा गया है कि जो आप लिखते हैं वो साफ लिखें ताकि लोगों की समझ में आए, क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जब डॉक्टर्स दवाई लिखते हैं और फार्मासिस्ट की समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली लिखा क्या है, तो उस लिखी हुई दवाई से कोई मिलता-जुलता वो सॉल्यूशन या मेडिसिन उठाकर दे देते हैं जो कि मरीज़ के लिए अच्छी साबित नहीं होती। इस तरह के वाक़यात बेशतर वाक़यात सामने आए। एक वाक़या ऐसा भी था कि जब एक ख़ातून को डायबिटीज़ थी, तो वो डायबिटीज़ की दवाई जब लेने गईं तो उन्हें एक और दवाई दे दी गई जो कि उस दवाई से मिलती-जुलती थी, जिसके बायस उन ख़ातून को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। जब बाद में इस केस को परखा गया, इस पे रिसर्च की गई, तो पता चला कि जो वो ख़ातून थीं उनको डायबिटीज़ शुगर की एक दवाई चाहिए थी उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दवाई कोई और दे दी गई जिसके बायस अब उनको मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगे हैं डायबिटीज़ के साथ-साथ। इसके अलावा 1990 में एक रिसर्च की गई जिसमें पता चला कि अमेरिका में 7000 ऐसी अमवात सालाना होती हैं जो कि गलत नुस्खा लिखने की वजह से होती हैं। ना गलत नुस्खा सिर्फ लिखने की नहीं बल्कि पढ़ने की वजह से होती हैं कि नुस्खे में डॉक्टर ने तो अपनी तरफ से ठीक दवाई लिखी होती है, लेकिन जब उनको फार्मासिस्ट पढ़ते हैं तो शायद समझ नहीं पाते और गलत दवा दे देते हैं। जब जो आवाम है, जो आम मरीज़ हैं, उनको जब इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो जो दवा है उनमें एडवर्स इफ़ेक्ट लेकर आ जाती है, एक ऑपोज़िट इफ़ेक्ट लेकर आ जाती है। सोचें कि अगर आपको आँखों की कोई बीमारी है और आपको सॉल्यूशन या जो ड्रॉप्स होते हैं वो कानों के दे दिए जाएँ, तो फिर आपको तो आँखों का मसला बढ़ेगा, ना कि वो रिज़ॉल्व होगा। तो इसी तरह के कुछ वाक़यात माज़ी में भी पेश आए हैं, लेकिन आप लोग सब सोच रहे होंगे कि आजकल तो दौर काफ़ी डिजिटल हो चुका है, तो इस तरह की बातें करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि बेशतर हिस्सों में, हमारे मुल्क में भी और बेशतर ममालिक में, स्पेशली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ये है कि जो गाँव होते हैं, जो देहात होते हैं, वहाँ पर अभी तक डिजिटल सिस्टम राइज नहीं हो पाया। डॉक्टर्स जो हैं वो हाथ से ही आपको मेडिसिन लिख कर देते हैं और आपको वही मेडिसिन फार्मासिस्ट को जाके देनी होती है और आपको मिल जाती है। हो सकता है कि बड़े शहरों में जो है डिजिटल चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, लेकिन छोटे जो शहर होते हैं, जो देहात होते हैं, उन लोगों को अभी तक डॉक्टर्स की लिखाई पर इन्हिसार करना पड़ता है और अगर डॉक्टर कुछ गलत लिख देता है, तो ये मरीज़ों के लिए जानलेवा तक साबित हो सकता है।
लेकिन ये सारा वाक़या तो आपने सुन लिया, ये केस क्या था, इस पर रिसर्च कैसे हुई, माज़ी में क्या होता रहा है, ये तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इस बात पे तहकीक करने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी लिखाई आम लोगों से भी ज़्यादा बुरी क्यों होती है? क्यों इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं कि वो किसी को समझ ही नहीं आ सकती? या जब डॉक्टर बन रहे होते हैं, कोई ख़ास किस्म का कोर्स करवाया जाता है या फिर उनको लिखना सिखाया जाता है, या वो डॉक्टर बन जाते हैं, तो वो ऐसे लिखने लगते हैं, या फिर ये बात सच है कि जो अपनी पहले की ज़िंदगी में यानी शुरू से जिसकी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब होती है, वही डॉक्टर के शोबे को इख्तियार करते हैं। बहुत सी मिथ्स हैं, कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सी इस तरह की बातें की जाती हैं कि जो इंसान लिखता अच्छा नहीं होता वो डॉक्टर ही बन जाता है। लेकिन इसके हवाले से कुछ माहिरीन का ये कहना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास 7-8 मरीज़ नहीं आते, बल्कि दिन के सैकड़ों मरीज़ आते हैं। जब आप एट अ टाइम बहुत से मरीज़ों के लिए अद्वियात लिख रहे होते हैं, तो आपके पास इतना वक़्त नहीं होता कि आप हर नुस्खे को बड़ी खुशख़ती के साथ लिखें। तो जब तभी जब डॉक्टर्स जल्दी-जल्दी में लिखते हैं, तो वो इस तरह की लाइन्स कुछ लिख कर चले जाते हैं, जो किसी की समझ में नहीं आती। ये माहिरीन का कहना है डॉक्टर्स के हवाले से कि जो डॉक्टर्स जब मरीज़ ज़्यादा देखते हैं, तो फिर इस तरह की गलतियाँ कर देते हैं। और आप ये देखें कि ना सिर्फ़ इंडिया में, बल्कि मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में हमने आपको बताया, ये हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। डॉक्टर्स की लिखाई किसी की भी समझ में नहीं आती, और शायद मुझे लगता है कि ये जो हुक्म है, ये पाकिस्तान में भी दे दिया जाना चाहिए कि जो भी डॉक्टर नुस्खा लिखते हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर पढ़े कि क्या-क्या दवाइयाँ हैं, उसको किस तरह से लेनी है, ताकि ये ना सिर्फ मरीज़ के लिए आसानी होगी, फार्मासिस्ट के लिए आसानी होगी, बल्कि डॉक्टर्स के लिए, खुद के लिए भी आसानियाँ होंगी। क्योंकि अगर इस तरह का कोई केस सामने आता है कि आपने गलत दवाई दे दी है, या गलत दवाई आपके गलत नुस्खे की वजह से चली गई है, तो ये डॉक्टर्स के लिए भी, उनके इमेज के लिए, उनकी रिप्यूट के लिए बहुत गलत साबित हो सकता है। खैर, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा कोई हुक्म होना चाहिए, या डिजिटल की तरफ हमें जाना चाहिए? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कमेंट्स में मेरी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।